हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। जब से मेगा रफाल डील अनाउंस हुई है तब से जो उसके साथ एसोसिएटेड अदर डील्स हैं वो भी अनाउंस होती चली जा रही हैं। हमने डिस्कस किया कि कैसे जो फ्यूसलाज है ये अब इंडिया में बनना स्टार्ट होगा, एमआरओ फैसिलिटी खुल चुकी है और अब इंजन मैन्युफैक्चरिंग की भी बात चल रही है। साथ में एक और यहाँ पर पार्टनरशिप हुई है जिसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और साफरन इलेक्ट्रॉनिक्स का 50-50% में जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बना है प्रोजेक्ट हैमर के लिए। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हैमर मिसाइल्स हैं यानी कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगी। इनको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये जेवी जो है इनके द्वारा ये मिसाइल्स मैन्युफैक्चर होंगी। तो ये काफ़ी कैपेबल और कॉम्बैट प्रूवन मिसाइल है, इनका हमने इस्तेमाल भी किया है और रशिया यूक्रेन वॉर में तो इनको रेगुलरली इस्तेमाल किया जाता है यूक्रेनियन साइड से, जहां पर इनको रशियन प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है। वहीं पर हमने भी इनका इंटीग्रेशन दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए अडॉप्ट किया है, जहां पर तेरस से ये पहले ही इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। तो ये एक हाईली सक्सेसफुल वेपन है। इनको अफगानिस्तान में, लिबिया में, माली में और इंडिया पाकिस्तान के लड़ाई में भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि ऑपरेशन 2 के दौरान हुआ था। ये एक स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर था, पर हैमर मिसाइल ने यहाँ पर भी अपनी वर्थ को प्रूव किया था। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये काफ़ी कैपेबल वेपन है और ये सिंपली ग्लाइड बॉम्ब नहीं है। ये बेसिकली एक किट है जिसमें रॉकेट मोटर भी अटैच हो जाती है, तो इसको इसलिए मिसाइल भी कह दिया जाता है और ये 70 किलोमीटर की मैक्स रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो सिग्निफिकेंट स्टैंड ऑफ रेंज आपको दे देती है और यहाँ पर रॉकेट बूस्टर होने की वजह से ये एल्टीट्यूड गेन भी कर सकती है लॉन्च होने के बाद, जिसकी वजह से जो प्रोटेक्टेड टारगेट रहते हैं ये उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसे कि अगर पहाड़ के पीछे टारगेट है तो ये क्लाइंब करके फिर से ड्रॉप कर सकती है। तो ये कैपेबिलिटी इसकी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित होती है, क्योंकि हिमालयन रीजन जैसा कि हम जानते हैं माउंटेनस रीजन है, तो वहाँ पर प्रिसाइजली अगर टारगेट्स को हिट करना है तो ऐसे म्यूनिशंस बहुत ज़्यादा कैपेबल साबित हो सकते हैं। इसलिए इनका फ्लीट वाइड एडॉप्शन चल रहा है। तो इनको किसी दूसरे ग्लाइड बॉम्ब से कंपेयर करना या फिर स्पाइस चेस्ट से, स्टैंड ऑफ वेपन से कंपेयर करना सही नहीं रहेगा। इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट है। तो कुछ लोगों द्वारा जब ये कहा जाता है कि इंडिया के इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसकी वजह से ख़त्म हो गए हैं, जैसे कि तारा ग्लाइड बॉम्ब का प्रोजेक्ट चल रहा है, फिर गौरव गौतम का प्रोजेक्ट चल रहा है, वो अब खतरे में है, तो ऐसा नहीं है। ये एक डिफरेंट कैटेगरी का वेपन है। तो यहाँ पर गाइडेंस के लिए भी डिफरेंट मैकेनिज्म आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप इंफ्रारेड होमिंग यूज़ कर लीजिए, चाहे आप यहाँ पर सेमी एक्टिव लेज़र होमिंग का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे आप INS GPS का इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको मॉड्यूलर एप्लीकेशन मिल जाती है और बॉम्ब साइज़ भी और वॉरहेड भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर 250 किलोग्राम से लेकर अब 1000 किलोग्राम तक के बॉम्ब्स आ रहे हैं। तो कैपेबिलिटी वाइज ये कैपेबल है, वर्सेटाइल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ इनके फेवर में ही जाता है। यहाँ पर सवाल उठते हैं इनके कॉस्ट को लेकर भी। ज़्यादातर इनका कंपैरिजन जेडैम के साथ होता है और कहा जाता है कि ये उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, ऑल्दो जेडैम से ज़्यादा कैपेबल भी हैं, पर फिर भी कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनिशियली इनका प्राइस करीबन 12 गुना ज़्यादा था जेडैम के कंपैरिजन में, लेकिन अब प्राइस को कम करने की कोशिश यहाँ पर करी जा रही है और अल्टीमेटली गोल जो है वो पर बॉम्ब का 80,000 यूरो प्राइस लाने पर है, जो कि सिमिलर कैटेगरी वाले जेडैम से इनको कंपैरेबल बनाएगा। तो जो लॉन्गर रेंज के जेडैम है वहाँ पर भी प्राइस अराउंड 78,000 यूरोस के आसपास आता है, लेकिन अभी ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि जेडैम कई कंट्रीज़ द्वारा, कई ऑपरेटर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनका मास प्रोडक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे चला आता है। वहीं पर अगर आप हैमर के ऑपरेटर्स को देखेंगे तो जिन कंट्रीज़ द्वारा रफाल ऑपरेट किए जाते हैं वही इनको ऑपरेट कर रहे हैं। अब इंडिया में ये प्रोड्यूस होंगे, इनकी मास मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो प्राइस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। पर अभी हैमर का प्राइस जो है वो इससे 2 से 3 गुना है। तो क्या ये 80,000 यूरो के प्राइस तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, ये देखना होगा। खैर, अगर 80,000 यूरो से ये थोड़ा भी ऊपर रहते हैं तो भी ये जस्टिफाइड प्राइस होगा, क्योंकि कैपेबिलिटी में जेडैम से ये बेटर हैं। तो अब यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट आता है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये कहा जाता है कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के अंतर्गत रफाल से स्पाइस 2000 का इंटीग्रेशन किया जाना था। अब हम वो कर नहीं पाए और इसके बदले में हम एक्सपेंसिव हैमर को इस्तेमाल कर रहे हैं इनके टेलियो स्पॉट के साथ। तो हम स्पाइस 2000 को क्यों इंटीग्रेट नहीं कराते हैं जब हम पहले से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो सबसे बड़ा मिथ यहाँ पर यह है कि जो स्पाइस 2000 है ये हैमर से चीप है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये चीज़ हम आपको बता दें कि स्पाइस 2000 को प्रिक्योर करने के लिए हमने 2019 में इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट रूट के थ्रू करीबन 300 करोड़ खर्च किए थे 100 स्पाइस 2000 को प्रिक्योर करने में, जो कि डॉलर्स में $43.2 मिलियन होता है। तो यूनिट कैलकुलेशन में एक बॉम्ब का कॉस्ट आ रहा था $432,000, जिसको आप अगर यूरोज़ में कन्वर्ट करें तो ये 410,000 यूरोज़ होता है। हैमर के कंपैरिजन में प्राइस ऑलमोस्ट दुगने से भी ज़्यादा का है। तो ये बात भी हम आपको बता दें कि इसमें भी डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। स्पाइस 2000 का जो इक्विवेलेंट है ये हैमर 1000 किलोग्राम वाला होगा, जो कि अभी डेवलपमेंट में चल रहा है। तो वहाँ पर भी प्राइस देखना है, पर मोरलेस किट सिमिलर ही है, तो प्राइस फिर भी स्पाइस के कंपैरिजन में कम रहेगा। और इसके पीछे रीज़न भी है। स्पाइस एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड वेपन है, उसकी टारगेट एल्गोरिथम जो है वो बहुत एडवांस है। जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी वो काम कर सकता है और काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंट है। तो अगर आपको हाई वैल्यू टारगेट्स को टेक डाउन करना है तो वो गारंटी के साथ ये काम कर सकता है। ये कैपेबिलिटी आपको स्पाइस के साथ मिलती है और इसलिए प्राइस भी वहाँ पर ज़्यादा है। तो इसके कंपैरिजन में हैमर कंपैरेटिवली सस्ता है, कैपेबल भी है, और इसलिए आईएफ ने चूज़ किया कि इसको फ्लीट वाइड अडॉप्ट किया जा सकता है। और इनकी कॉम्बैट सक्सेस को देखते हुए भी ये फैसला सही लगता है। तो तेजस मार्क 1 के बड़े नंबर से हम ऑपरेट करने वाले हैं, उनके साथ भी ये ऑपरेशनल रहेंगे। बाकी रफाल के भी बड़े नंबर से हम ऑपरेट कर रहे हैं, उनके साथ ये ऑपरेशनल है ही। अब ये देखना है कि जो हमारे रशियन प्लेटफॉर्म्स हैं क्या उनके साथ भी इनको इंटीग्रेट किया जाता है या नहीं, क्योंकि यूक्रेन द्वारा तो रशियन प्लेटफॉर्म्स के साथ ही इनको यूज़ किया जा रहा है और एज सच कोई परेशानी वहाँ पर दिखाई नहीं दी है। तो ये म्यूनिशंस ऐसी चीज़ है जो जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है, क्योंकि कॉम्बैट में आपको इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा और सबसे पहले ये डिप्लीट होते हैं, तो इनका लोकल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी जो तारा, गौरव, गौतम जैसे बॉम्ब्स हैं उनका भी यूज़ केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब जो डम बॉम्ब्स हैं उनका यूज़ केस जो है वो कम होते चला जा रहा है, क्योंकि स्टैंड ऑफ रेंजेस आपको चाहिए। एनिमी एयर डिफेंसेस काफ़ी कैपेबल हो गए हैं, इसलिए स्टैंड ऑफ रेंजेस इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ पर आपको ग्लाइड बॉम्ब्स इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। तो लोकल जो इनका डेवलपमेंट चल रहा है वो बहुत ही क्रूशल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हैमर जैसा जो बॉम्ब है ये उनकी जगह ले लेगा। यहाँ पर जो कैपेबिलिटी मिलती है उसकी अलग जगह है। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पर एक रॉकेट बूस्टर लगा हुआ है जो कि इसको लिफ्ट तक प्रोवाइड करा सकता है और हमारे माउंटेनस टेरेन में ये एक बहुत सिग्निफिकेंट कैपेबिलिटी की तरह काम करता है। इवन अगर आप लो फ्लाई करते हुए एनिमी के रडार से बचते हुए डीप स्ट्राइक करना चाहते हैं तो उस काम में भी हैमर काफ़ी क्रूशल है। यहाँ पर आप इनको लॉन्च करेंगे, ये अपने आप एल्टीट्यूड गेन करके डिस्टेंस कवर करते हुए स्टैंड ऑफ रेंज से टारगेट पर गिर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी आपको जेडाइम के साथ, इवन स्पाइस के साथ भी नहीं मिलेगी। और जो हाई ऑफ बोर कैपेबिलिटी इनके साथ मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक रॉकेट मोटर लगी हुई है, वो भी बहुत क्रूशल है। आप टारगेट के 90 डिग्री एंगल पर रहते हुए भी इनको लॉन्च कर सकते हैं और ये कोर्स करेक्शन करते हुए एयरक्राफ्ट के परपेंडिकुलर जाकर टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम आपकी तरफ फायर हुआ है और आप नॉच कर रहे हैं एयरक्राफ्ट से, उसके बाद भी आप उसको टेक डाउन करना चाहते हैं तो उसी 90 डिग्री एंगल पर मिसाइल को लॉन्च करके आप उसे टेक डाउन कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, हर मिसाइल्स के बॉम्ब्स के अलग अलग काम होते हैं। हैमर जो स्पेशलिटी लाता है वो दूसरे सिस्टम नहीं लाते हैं। तो यहाँ पर आप निर्भरता के नाम पर ये कह देना कि हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम को अफेक्ट करेगा, बिना ये जाने कि एक्चुअल में कौन सी कैपेबिलिटी ये प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है, हम क्या डेवलप कर रहे हैं, सही नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।